उपलब्ध है, ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत अच्छी बात है कि उसके लिए एक वैक्सीन उपलब्ध है। तो ये वैक्सीन जो है यंग गर्ल्स को देते हैं, जैसे कि 9 से 26 साल तक की महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, मतलब शादी जितनी जल्दी उसको दे सकें उतना ही बेटर है। शादी से पहले देना चाहिए सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन। इसकी अगर हम 9 से 13 साल की उम्र में या 15 साल तक दे देते हैं तो इसकी सिर्फ 2 डोजेज़ ही काफ़ी होती हैं, एक डोज़ आज और एक उसके 6 महीने बाद। लेकिन अगर उसके बाद अगर हम देते हैं तो 3 डोजेज़ की ज़रूरत पड़ती है, 0, 1 और 6 मंथ्स बाद। तो सर्वाइकल कैंसर का जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए गार्डासिल वैक्सीन करके आती है। हालांकि इसकी कॉस्ट अभी ज़्यादा है, लेकिन ये सिर्फ एक डेल्टॉइड में यहाँ पे हाथ पे एक इंजेक्शन लग जाता है। तो ये एक टीका हर लड़की को उसको माँ से ससुराल जब जाए तो दहेज के तौर पे एक टीका ज़रूर देना चाहिए सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्शन के लिए। बाद लगवाते हैं, पीरियड से पहले नहीं लगवाते। तो जैसे 8 साल की उम्र में भी पीरियड आ रहा है तो उसके बाद हम लगवा सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल लगवा सकते हैं। 9 साल के बाद ही जनरली लगवाना चाहिए, जो उसकी रिकमेंडेशन है 9 साल के बाद। 8 साल पे इतनी जल्दी भी नहीं। अच्छा, मैं दूसरा कि मैं जो कहते हैं कि जो सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाती है, युवतियाँ जो हो जाती हैं तो उनको मतलब 2 डोज लगती है और उसके बाद कहीं बच्चे हो जाते हैं उनको 3 डोज लगती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब बच्चे होने पर फ़र्क पड़ता है? ये सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड है कि जितनी जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी होने से पहले ही इसे लगवा दें तो वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है वो बच जाएगा, इसलिए फिर बाद में 3 डोजेज़ लगानी पड़ती हैं। जो शादी से पहले इन्वॉल्व हो गई तो उनको भी 3 ही डोज लगेगी? हाँ, बच्चियों को, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बच्चियों को 9 से 15 साल तक 2 डोजेज़ काफ़ी हैं। जो इन्वॉल्व नहीं है? हाँ, हमारे देश में जनरली लगा सकते हैं। जो देखते हैं कि मतलब देहात में जो गरीब लोग जो होते हैं वो अक्सर अपने बच्चों की शादी कम उम्र में कर देते हैं। आज भी क्या है सरकार की? हाँ, लेकिन अभी यंग एज में 2 की ही रिकमेंडेशन है, 2 ही लगवा दें 15 साल तक। अगर किसी का मतलब इनकेस हो जाता है जैसे कि 0 से लेकर 6 महीने तक का है तो उसमें कोई टाइम पीरियड है या कुछ? अगर फर्स्ट मंथ में आप मिस कर देते हैं तो गार्डासिल को दूसरे महीने भी लगाया जा सकता है। और प्रेगनेंसी में अभी इसे हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, लैक्टेटिंग हैं, वो मदर्स भी सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन ले सकती हैं। सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों को जानना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपको गंदा पानी आ रहा हो, बदबूदार पानी आ रहा हो और हस्बैंड से कांटेक्ट पे ब्लीडिंग हो रही हो, जिसे पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग कहते हैं, या माहवारी बार बार आ रही हो, जल्दी आ रही हो। हाँ, सफ़ेद पानी गंदा बदबूदार इन्फेक्टेड है तो ये सर्वाइकल कैंसर का हो सकता है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर में ये अच्छी बात है कि बहुत लंबा ड्यूरेशन उसका रहता है। उसकी एक प्री कैंसर स्टेज है कि मतलब कैंसर और प्री कैंसर में 20 साल का अंतर है, तो हमें 20 साल की विंडो मिल जाती है कि जिसमें कि लेडी जो है पैप स्मीयर से अपने को जल्दी से डिटेक्ट कर सकती है सर्वाइकल कैंसर से। तो पैप स्मीयर और कॉल्पोस्कोपी, तो पैप स्मीयर एक टेस्ट है जो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके या पैथोलॉजी में बहुत इजीली करवा सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप वैक्सीन लगवाइए और पैप स्मीयर रिपीटेडली 3 साल 5 साल में एक बस सिंपल पैप स्मीयर या HPV DNA का टेस्ट करवाते रहिए, तो सर्वाइकल कैंसर का हमें पता चल जाएगा, जल्दी इसका पता चल सकता है। अगर हमने कभी टेस्ट ही नहीं करवाया तो फिर वो लेट स्टेजेस में प्रेजेंट होता है, तब फिर सर्जरी की भी। हाँ, नहीं, ये अभी सिर्फ 26, 27, 28 साल तक की महिलाओं के लिए ही है, यंग एज की में। उनको अभी फ़ायदा नहीं है क्योंकि उनको HPV इन्फेक्शन का ऑलरेडी एक्सपोज़र हो चुका है। तो उनके लिए मैंने बताया ना, आप पैप स्मीयर कराते रहिए 3-3 साल में। पैप स्मीयर बहुत सिंपल छोटा टेस्ट है, सरकारी OPD में भी SN में भी उपलब्ध है, तो इससे आपका जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा। और सर्वाइकल कैंसर के साथ अच्छी ये बात है ना कि जल्दी अगर हमें पता चल गया तो उसको ट्रीटमेंट उपलब्ध है, उसकी जो कैंसर से पहले की स्टेज है उसका भी ट्रीटमेंट उपलब्ध है। मतलब कि अर्ली स्टेज में हम उसे वो कैंसर होने से पहले भी हमें उसमें पैथोलॉजी में जांच में दिख जाती है।
हाँ, लेकिन सिस्ट से ओवेरियन कैंसर वगैरह तो नहीं है, वो देखना पड़ेगा। सर्वाइकल कैंसर से उसका लिंक नहीं है क्योंकि ये सर्विक्स जो है बच्चेदानी का मुंह होता है यूट्रस का, और जो सिस्ट होती है वो ओवरी में होती है। तो ओवेरियन सिस्ट के लिए ओवेरियन कैंसर का खतरा हो सकता है। उसे हमें अल्ट्रासाउंड से प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि वो सिस्ट सिर्फ पानी की है या फिर उसमें पानी के साथ कुछ सॉलिड कंपोनेंट भी है। ये जो लोग वैक्सीन लगाने के इंतजार कर रही है यूपी में 26 साल बताइए 26 से 30 साल, तो वो क्या करें, कब वैक्सीन लगवाएं? वो जितनी जल्दी लगवा सकें उतना ही बेटर है।